उस आदमी को काम करने दो ना, इधर उठा के ख़त्म करो, अपना आदमी बैठाओ, फालतू में क्यों खर्चा करा रहे हो पब्लिक का? या तो उसको काम करने दो वरना हटा के फेंको बाहर। वो लोग कह रहे हैं कि अगर कंट्रोल नहीं करेंगे हाँ, तो जिस तरह से सिसोदिया और दिख रहे हो आप, हाँ अंबानी अडानी के ऊपर क्यों हाथ डाल नहीं जाता है? उसके ऊपर कितनी चरस पकड़ी गई, पता नहीं क्या क्या है, क्या रिजल्ट निकला? अंधी बैठी है पब्लिक क्या? मेरा तो ये मानना है कि जहाँ मतलब भ्रष्टाचार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए और की है। और मान लो भ्रष्टाचारी नहीं है, जहाँ कोई दिक्कत है तो वो कोर्ट बैठी है, उसके लिए डिसीजन दे। मान लो उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो कोर्ट बताएगी। केस खराब थी, 3 महीने में छूट गए वो सिसोदिया, अभी देख ही रहे हैं आप। हाँ, तो वो कोर्ट का डिसीजन है, वो कोर्ट देखे। मान लो गलत हुआ, किसी के साथ गलत एफआईआर हुई है, गलत इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो कोर्ट का डिसीजन है। कोर्ट उनको उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है जिसने कंप्लेंट की है। तो ये ठीक है, कंप्लेंट एफआईआर रजिस्टर हुई है और इतने दिन से अंदर है, तो कोर्ट को लग रहा हो तभी कुछ एविडेंस होंगे तभी वो अंदर है, वरना छूट जाते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट को, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि फुल अथॉरिटी नहीं दी जा रही है, केजरीवाल को रोका जा रहा है फुल फ्लेज काम करने से। न्यू अथॉरिटी तो देखो, ये अथॉरिटी जो सेंट्रलाइज भी नहीं है, तो स्टेट और सेंट्रलाइज दो मतलब पावर्स हैं, तो ये पावर तो डिवाइड है ही आपस में। कुछ स्टेट मैटर्स हैं, कुछ सेंटर के मैटर्स हैं, वो तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, और डिसाइड कर लिया तो उन पे ठीक है। उनको लगा कि इस गवर्नमेंट ही पहले गवर्नमेंट से चलता आ रहा होगा भाई। अगर एलजी के पास कुछ पावर डिवाइड कर रखी है, वो पहले से कर रखा होगा। ये तो करा नहीं होगा कि भाई केजरीवाल आ गया तो पावर छीन लो। और कैपिटल है, नेशनल इम्पोर्टेंस है, पार्लियामेंट भी है, राष्ट्रपति भवन भी है, उन चीज़ों को देखते हुए पावर डिवाइड करी गई है। और मेरे को लगता है ठीक पावर्स डिवाइड करी गई है। और ये भी बात ठीक है कि अगर आपको एक जनप्रतिनिधि है, अगर कुछ लगता है कि और पावर्स देनी चाहिए कि ताकि वो बेटरमेंट कर सके, तो इस बारे में सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए। तो इसमें तो कोई पहुंच गए थे वहाँ पर, सेक्रेटरी के ऑफिस में रात में फाइल चुरा लाए दो कि भाई वो जो शराब घोटाले वाली फाइल है वो चुरा ला और तो मामला लगा जाएगा। फाइल का दुरुपयोग हो रहा है ना इससे। नहीं, ये फाइल चुराने का तो पता नहीं। अगर चुराई होती तो मुकदमा दर्ज हुआ होगा, CCTV है ना पूरा, वो चला सामने। अगर उसमें फिर करा होगा इन्होंने कुछ ना कुछ का लीगल कार्रवाई। बट ये तरीका भी ठीक नहीं है। अगर हमें लग रहा है कि भैया भाई, जो हम चुनाव लड़ने से पहले हमें पता था कि हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, हमारे पता था ना कि भैया, पढ़ा लिखा आदमी बता रहे थे कि भैया उसको पता है कि मेरे रिसोर्सेज ये है, मैं इस तरीके से दिल्ली में काम करूँगा। अब उन्हीं रिसोर्सेज पे काम करना है भैया, आपको उसी रिसोर्सेज पे आपको प्रूफ करना है कि आप लोगों के लिए काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर। शीला दीक्षित भी रही, तालमेल कमी है दोनों में, या ईगो क्लैश कर रहा है भाई। अगर जनता का चुनाव हो मुख्यमंत्री, तो उसको अधिकार देना ही पड़ेगा ना आपको, तब तो काम करेगा वो। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, जो पहले से चलते आ रहे थे वही अधिकार मिले होंगे। नहीं बोलना कुछ यार, मैं तो कह रहा हूँ मैं बनूंगा, मुझे बना दो। हाँ ठीक है, कोई नहीं। आप 2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, क्या लगता है? भाई मुझे ही बना दो, यदि कोई मुझे वोट डाल दे, मैं बनना चाहता हूँ। ठीक है, आप अगर पीएम आपको बना दिया तो क्या क्या काम आपका रहेगा प्रायोरिटी में जिसको आप करना चाहेंगे? वो तो उस सीट पे बैठने के बाद पता चलेगा ना, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो तो उस टाइम पता चलेगा। अभी क्या बता सकते हैं? अभी क्या क्या कमी नज़र आती है आपको ऐसे जिस पे आपको लगता है कि गवर्नमेंट को काम करना चाहिए? गवर्नमेंट को काम करना चाहिए तो पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसको कंट्रोल करना चाहिए। उनके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए कि भाई मोर देन 2 चिल्ड्रन जिसके भी हों, उसके लिए जो है जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं उनको बंद कर देनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो रिसोर्सेज पे ज़्यादा बर्डन बढ़ गया है, इसलिए पॉपुलेशन पहली बात है। दूसरी बात है कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए, जिससे जो है एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़े हमारी। उस पर काम हो रहा है वैसे, लेकिन उससे अच्छा भी हो सकता है। ठीक है जी। और हम ध्यान दें, अपनी एग्रीकल्चर पे भी ध्यान देना पड़ेगा हमें। वो भी एक लैकुना हो गया हमारे लिए कि ध्यान देते नहीं, बस वो चल रहा है पुरानी टेक्निक के हिसाब से। तो लेटेस्ट टेक्निक लेके आए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, वो भी एक अच्छा, क्योंकि हमारी जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे ही। वो उस पर भी हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। आपको लगता है कि ये जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया मोदी गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है? नहीं, ध्यान दे रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा सिस्टम है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जो चीज़ें जो है ग्राउंड पे आने में, काम तो लगभग ठीक चल ही रहा है।
महंगाई के विषय में क्या कहेंगे? इन्फ्लेशन जो है बड़ा मुद्दा मानते हैं 2024 में, बिल्कुल मुद्दा है जी इन्फ्लेशन, क्योंकि और एम्प्लॉयमेंट भी। एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन दोनों मुद्दा है, क्योंकि ज़्यादा महंगाई होगी, गरीब आदमी को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पेट्रोल डीजल देखो, कोई गरीब आदमी बाइक पे जाएगा 100 रुपये लीटर है तो क्या, अब सिलेंडर है खाना बनाएगा तो 1200-1300 रुपये का सिलेंडर हो रखा है, तो ना तो खाने के लायक है ना ही कहीं जाने के लायक है, तो क्या कैसे सर्वाइव कर पाएगा। महंगाई तो है ही, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है। इतनी महंगाई में अगर केजरीवाल किसी को फ्री में देते हैं तो लोग सवाल उठाते हैं, तो आपको लगता है कि फ्री देना सही है या गलत है? फ्री देना बिल्कुल गलत है, लोगों की हालत ख़राब होती है इससे, और देश की जो ग्रोथ है वो रुकती है, क्योंकि जब हम फ्री देते हैं तो उसके लिए हमें जो है पेमेंट तो करनी पड़ेगी कंपनियों को, सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो सब्सिडी जब हम देते हैं तो जब डेवलपमेंट रुक जाती है। फॉर एग्जांपल देख लो कि बसेज में महिलाएं मान लो फ्री ये दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे हम नई जो चीज़ें हैं वो लेके नहीं आ सकते। हमारे पास नई बसेज हो सकती हैं, नया जो है एक बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी बसें लेके आ सकते हैं। और जब हमारे पास जैसे शिकायत भी मिल रही है कि जो बस वगैरह का फ्री सर्विस देने की वजह से जो बस चल भी रही है तो सर्विस बीच में कहीं ख़राब हो जाती है, कहीं ऐसी काम नहीं करता है। हाँ, तो इसलिए नहीं मिलता ना, क्योंकि हम नई चीज़ें लेके नहीं आ सकते, क्योंकि जो हमारा पैसा है वो सब्सिडी में जा रहा है लगातार। तो सब्सिडी में जाएगा तो नई चीज़ें कहाँ से आएंगी हमारे पास। अब ये बसें देख लो, बसें हमारी जो लेटेस्ट जो ग्रीन और ये रेड बसें हैं, ये आई थी हमारे पास कॉमनवेल्थ गेम्स में 2009 में आई थी। अब इनको 14 साल हो गए हैं, वही चल रही हैं। अब कितना चलेंगी ये? अब नई लेके आने के लिए जी पैसे नहीं है क्योंकि सब्सिडी में पैसा जा रहा है, तो और उससे लोगों की हालत भी ख़राब हो रही है। इतनी सारी कमियां आप बता रहे हैं, तो क्या लगता है कि मोदी 2024 में आ पाएंगे दोबारा? देखो, मेरी एक वोट डालने से या ना डालने से तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन पर्सनल आप एज ए वोटर? एज ए वोटर तो पॉसिबिलिटी है ही आने की, क्योंकि विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है। कोई चेहरा विपक्ष में ये लगे लोगों की भी हाँ जी ये आदमी है, हमारी बातें सुनेगा, और उसमें एक कैलिबर हो कि भाई हाँ अच्छा लीडर है। केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल नहीं है, नेशनल लेवल का लीडर नहीं है वो। नहीं, राहुल गांधी? केजरीवाल देखो फ्री में थोड़ी होगा ना। एक बस आप फ्री दे रहे हो, एक चीज़ फ्री में बस जहाँ भी जाओ फ्री का प्रचार करो। पंजाब में फ्री बिजली दे देंगे जी, हमारे देश में सब कुछ फ्री हो जाएगा तो प्रोग्रेस कहाँ होगी? एक दिन ऐसा आएगा कि कटोरा में भीख मांगनी पड़ेगी लोगों को। राहुल गांधी? नहीं, राहुल गांधी चेहरा है नहीं वो, जो एक लीडर में जो क्वालिटीज़ होती हैं वो उसमें मुझे लग नहीं रही कि हैं। प्रियंका गांधी अगर एज ए लेडीज़ कैंडिडेट उतारा जाए, उन्हें लेडीज़ की बात चल रही है, लेडीज़ रिजर्वेशन की बात चल रही है, तो क्या लगता है तब कुछ सिनेरियो बदलेगा? नहीं, कुछ नहीं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लीडर होता है जो जीरो से उठ के आता है, जैसे बीजेपी में है मोदी साहब हैं, जैसे जीरो से खड़े हुए आगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है भाई लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके सॉल्यूशन क्या कर सकते। जैसे उन्होंने आते ही भाई उज्ज्वला योजना बनाई कि सबको एक सिलेंडर दे दिया। उनको पता था कि भाई लेडीज़ जो है वो चूल्हे पे खाना बनाती हैं तो उनकी ये प्रॉब्लम है, उनको सॉर्ट आउट किया। और जो जगह हैं जहाँ पे रेल कनेक्टिविटी नहीं थी, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे आप, रेलवेज़ वहाँ बिल्कुल ही एक्टिव नहीं था, वहाँ तक रेल पहुँचाई उन्होंने। जो भी बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पे रोड्स भी जो है डेवलप करे इन्होंने। तो बेसिकली बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो मजबूत किया ही है। आप क्या कहेंगे 2024 में कौन डिजर्विंग लगता है आपको? डिजर्विंग तो लोग तय करेंगे जी कौन डिजर्व होगा। एज ए वोटर आप? एज ए वोटर तो अभी कुछ नहीं कह सकते, टफ फाइट होगी। और अब रियलिटी निकल के आएगी कि जी कितनी तरक्की हुई कितनी तरक्की नहीं हुई। तो चुनाव भी नज़दीक है, 9 साल गुजर गए हैं, अब मुश्किल से 6 महीने का वक्त है, तो लोगों को तो रियलिटी पता चली गया होगा कि ग्राउंड लेवल पे कितना काम किया मोदी ने। नहीं, काम के बारे में तो मैं मतलब ठीक है, पिछले 2 टेन्योर में लोगों ने उन्हें वोट दिए हैं, वोट इसलिए दिए हैं कि भरोसा है लोगों को कि कुछ काम करेंगे। अब जो अब रिजल्ट का वक्त है, आप समझ रहे हैं कि 2 टेन्योर कटने के बाद किस तरीके से लोगों का वोटर्स का रुझान जाएगा वो तय करेगा कि भाई 2 टेन्योर उन्होंने कैसे निकाला। आपका रुझान क्या कहता है? नहीं, मेरी तो पर्सनल वोट है भाई, मैं तो बताऊंगा नहीं। नहीं, मतलब एक तो रहता है ना कि हाँ ठीक है हमारे लिए अच्छा काम करे तो मैं वोट दूंगा, इसमें तो कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं कि अभी वोट डालने जा रहे हैं आप, इसको लेकर छुपाई जाए। पार्टी ओरिएंटेड नहीं मैं सोचता कभी भी ना। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी पार्टी आए सब में 19, 20, 21 का फ़र्क होगा।
सब उसी मोडर ऑपरेंडी से काम करेंगी, उसी तरीके से काम करेंगी। डिपेंड ये होता है कि लीडरशिप कैसी है किसी भी पार्टी की, टोटल डिपेंड यहाँ करता है कि अगर लीडरशिप पोजीशन में है लीडरशिप स्ट्रांग काफ़ी समय से देखने को नहीं मिली। अभी? अगर जो मुद्दे थे एक्चुअल में, अगर उन मुद्दों को अच्छे तरीके से बनाया जाता, अगर लोग भाई किसी भी पहलू के सिर्फ दो हिस्से नहीं होते, राइट और रॉन्ग, सच्चाई कहीं बीच में भी होती है। अगर हम ये कह रहे हैं कि जी ये चीज़ बहुत अच्छी, तो उसकी बहुत कमियां भी हैं। कौन मुद्दे रहा है जिसको लगता है कि आपको विपक्ष ने नहीं उठाए जो मुद्दे उठने चाहिए थे? मेरे को ऐसा लगता है एम्प्लॉयमेंट वाला एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि एम्प्लॉयमेंट काफ़ी चीज़ें रहीं, और हॉस्पिटल को लेके और एजुकेशन को लेके आप फ्री की बात कर रहे थे कि जी फ्री में दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप एजुकेशन फ्री दो ना, आप हॉस्पिटल्स फ्री दो ना भाई। ये तो एक ह्यूमन राइट है, फंडामेंटल राइट है। किसी भी इंसान का, कोई आदमी पैदा हुआ है, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड हॉस्पिटल्स। एटलीस्ट हॉस्पिटल प्रोवाइड करो भाई, आप उसको स्पोर्ट्स खिलाओ, एजुकेशन दो, ये तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से फ्री में देना चाहिए, बाकी और चीज़ फ्री में नहीं देनी चाहिए। आपको क्या लगता है भाई साहब, 2024 में कौन लगता है आपको, कौन मजबूत नेता है पीएम के लिए? केजरीवाल। केजरीवाल क्यों? वो तो He can make the difference between right and wrong properly. लेकिन Important thing is that थोड़ा सा पीछे यार। हाँ अच्छा पीछे रख देते कितना दूर? हाँ, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो क्या लगता है मोदी पढ़े लिखे नहीं है, देश को बर्बाद कर रहे हैं? यार मैं किसी को डिक्लाइन नहीं करूँगा, ठीक है, किसी के बारे में मैं बोलूँगा नहीं कि वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है, वो कंपैरिजन मत करो आप। आपने जो मुझसे सवाल किया है उसका जवाब दे रहा हूँ मैं कि मेरी चॉइस है, क्योंकि इस आदमी की वजह से चेंजेस आए हैं कई। आपने देखा होगा कब से आप दिल्ली में रह रहे हैं, मैं तो सन 70 से दिल्ली में रह रहा हूँ। सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल जो ये हैं दिल्ली गेट के ऊपर 80, 90, 2000 और उससे भी पहले दशा देखते थे आपके हालत थी। कभी गए हो आप अंदर, मरीज बाहर बिस्तर लगा के, चादर लगा के पड़े हुए हैं ऐसे, कोई केयर नहीं, ठीक है। गंदगी इतनी ज़्यादा कि आप सांस नहीं ले सकते। हेल्थ की तरफ किसी का ध्यान नहीं, एजुकेशन की तरफ किसी का ध्यान नहीं। अब देखिए, तो लगता है केजरीवाल ने एजुकेशन और हेल्थ सर्विस पे काम किया है। बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, नो डाउट एट ऑल। लेकिन हमको हमारे जैसे मुल्क में इन चीज़ों की बहुत इम्पोर्टेंस है। लेकिन जिस सेक्टर में काम किया है उसी के मंत्री जेल में है। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन स्वास्थ्य मंत्री वो भी जेल में है। वो उसके ज़बरदस्ती पीछे पड़ा गया और कुछ नहीं, रोका जा रहा है इस आदमी को, बगैर बात पे रोका जा रहा है। तो अगर हमने आज तक कभी नहीं सुना कि एलजी का पॉलिटिक्स में इतना इंटरफेरेंस, कभी हमने तो देखा ही नहीं आज तक, कांग्रेस के समय से भी। एलजी तो जहाँ भी गवर्नमेंट अगर अलग अलग हो इंटरफेरेंस तो नहीं बिल्कुल रहता है। पश्चिम बंगाल हो, कांग्रेस गवर्नमेंट में भी होता था, सब गवर्नमेट में होता है। ऐसा नहीं देखा हमने कि फाइलें वहाँ जा रही हैं जरा सी बात के लिए, तो डेलिबरेटली कहा जा रहा है कि आदमी को परेशान करो यार, और क्या नज़र आता नहीं आपको भी? तो अगर मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भ्रष्टाचारी नहीं है, सबूत पेश कीजिए, छूट जाइए। क्रिएट होते हैं यार, सब चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं, क्रिएट हो जाती हैं सब चीज़ें। इतने वो तो छोटे, मैं कह रहा हूँ कि छोटे नेता तो है नहीं मनीष सिसोदिया या जो उनके सपोर्टर। हाँ, दिल्ली के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है? ठीक ठाक पोजीशन है। आप ये अभी पोस्टिंग ट्रांसफर का उनके पास आने वाला था, हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लाया उसको। हाँ, जो गवर्नमेंट है दिल्ली के अंदर खास तौर पे सेंट्रलाइज्ड है। चीफ मिनिस्टर इज़ नथिंग, उसको पावर है कहाँ? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ आता है, उसके अगेंस्ट अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। क्यों यार, उस आदमी को काम करने दो ना, ये तो उठा के ख़त्म करो, अपना आदमी बैठाओ, फालतू में क्यों खर्चा करा रहे हो पब्लिक का? या तो उसको काम करने दो, वरना हटा के फेंको बाहर। वो लोग कह रहे हैं कि अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो जिस तरह से सिसोदिया और दिख रहे हो आप, हाँ, अंबानी अडानी के ऊपर क्यों हाथ डाल नहीं जाता है? उसके ऊपर कितनी चरस पकड़ी गई, पता नहीं क्या क्या है, क्या रिजल्ट निकला? अंधी बैठी है पब्लिक, क्या दिखता नहीं पब्लिक को क्या हो रहा है यार? कैसी बात करते हो आप? अच्छा, तो ये बताया आपने केजरीवाल हैं, राहुल गांधी के विषय में क्या कहेंगे? इज़ नॉट ए, वो नहीं यार, कैपेबल नहीं है। वो इज़ नॉट ए पॉलिटिकल, उसमें वो काबिलियत ही नहीं है यार। वो तो इंदिरा गांधी का नाम भी खराब कर रहा है यार। आप काबिलियत ही नहीं। कुछ कहना चाहेंगे इनको जो कह रहे हैं कि भेदभाव होता है? ये कह रहे हैं कि केजरीवाल गवर्नमेंट में
सत्येंद्र जैन हो गए या मनीष सिसोदिया हो गए, तो उनको इनके क्या व्यूज़ थे, मेरे क्या व्यूज़ थे, इसको आपस में आप वो मत करो यार, अच्छा नहीं लगता। काउंटर तो आप क्या बोल रहे हैं? आपको लड़ाई देखो मेरा तो ये मानना है कि जहाँ मतलब भ्रष्टाचार है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी भी चाहिए और की है। और मान लो भ्रष्टाचारी नहीं है, जहाँ कोई दिक्कत है तो वो कोर्ट बैठी है उसके लिए डिसीजन दे। मान लो उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो कोर्ट बताएगी। केस खराब थी, 3 महीने में छूट गए वो। सिसोदिया अभी देख ही रहे हैं आप। हाँ तो वो कोर्ट का डिसीजन है, वो कोर्ट देखे। मान लो गलत हुआ, किसी के साथ गलत एफआईआर हुई है, गलत इन्वेस्टिगेशन हुई है, तो कोर्ट का डिसीजन है। कोर्ट उनको उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है जिसने कंप्लेंट की है। तो ये ठीक है, कंप्लेंट एफआईआर मतलब रजिस्टर हुई है और इतने दिन से अंदर है तो कोर्ट को लग रहा हो तभी कुछ एविडेंस होंगे तभी वो अंदर है, वरना छूट जाती है। दिल्ली गवर्नमेंट को, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि फुल अथॉरिटी नहीं दी जा रही है, केजरीवाल को रोका जा रहा है फुल फ्लेज काम करने से। न्यू अथॉरिटी तो देखो, ये अथॉरिटी जो सेंट्रलाइज भी नहीं है, ये तो स्टेट और सेंट्रलाइज दो मतलब पावर्स हैं। तो ये पावर तो डिवाइड है ही आपस में। कुछ स्टेट मैटर्स हैं, कुछ सेंटर के मैटर्स हैं, वो तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी और डिसाइड कर लिया तो वो तो उन पे ठीक है। उनको लगा कि इस गवर्नमेंट ही पहले गवर्नमेंट से चलता आ रहा होगा भाई। अगर एलजी के पास कुछ पावर डिवाइड कर रखी है वो पहले से कर रखा होगा। ये तो करा नहीं होगा कि भाई केजरीवाल आ गया तो पावर छीन लो। और कैपिटल है, नेशनल इम्पोर्टेंस है, पार्लियामेंट भी है, राष्ट्रपति भवन भी है, तो उन चीज़ों को देखते हुए पावर डिवाइड करी गई है और मेरे को लगता है ठीक पावर्स डिवाइड करी गई है। और ये भी बात ठीक है कि अगर आपको एक जनप्रतिनिधि है, अगर कुछ लगता है कि और पावर्स देनी चाहिए कि ताकि वो बेटरमेंट कर सके, तो इस बारे में सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए। तो इसमें तो कोई पहुंच गए थे वहाँ पर, तो क्या सेक्रेटरी के ऑफिस में रात में फाइल चुरा लाए दो कि भाई वो जो शराब घोटाले वाली फाइल है वो चुरा ला और तो मामला लगा जाएगा। पावर का दुरुपयोग हो रहा है ना इससे। नहीं, ये फाइल चुराने का तो पता नहीं। अगर चुराई होती तो मुकदमा दर्ज हुआ हो, सीसीटीवी है ना, वो चला सामने। अगर उसमें फिर करा होगा इन्होंने कुछ ना कुछ का लीगल करा। बट ये तरीका भी ठीक नहीं है। अगर हमें लग रहा है कि भैया भाई जो हम चुनाव लड़ने से पहले हमें पता था कि हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं, हमारे पता था ना कि भैया पढ़ा लिखा आदमी बता रहे थे कि भैया उसको पता है कि मेरे रिसोर्सेज ये है, मैं इस तरीके से दिल्ली में काम करूँगा। अब उन्हीं रिसोर्सेज पे काम करना है भाई, आपको उसी रिसोर्सेज पे आपको प्रूफ करना है कि आप लोगों के लिए काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर। शीला दीक्षित भी रही, क्या तालमेल की कमी है दोनों में, या ईगो क्लैश कर रहा है भाई? अगर जनता का चुनाव हो मुख्यमंत्री तो उसको अधिकार देना ही पड़ेगा ना आपको, तब तो काम करेगा वो। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, जो पहले से चलते आ रहे थे वही अधिकार मिले होंगे, उनमें अगर कटौती करी गई है तो वो गलत करा होगा। स्पेसिफिकली अगर इसके सामने केजरीवाल पे रही है, अधिकार मिला, अधिकार दिया गया तो उसका दुरुपयोग हुआ। रहने दे, चलो।